कि ऐसी कि कौन सा ऐसा शुभ कार्य किया है या कौन सी ऐसी श्रेष्ठ मैंने तपस्या करी है कि जाके कारण आज मैं भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करूंगो। दर्शन कहां से कनेक्टेड है? नेत्र से। दर्शन कहां से कनेक्टेड है? दर्शन कैसे होएगो? नेत्र से होएगो। देखो, भक्त नेत्र सुधाकर आयो। अब देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पूरे अध्याय में अक्रूर जी दर्शन की ही बात सोच रहे हैं। ये खासियत है यह अध्याय की। कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा विषयी हूं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष जो हैं, जो आपके गुणन को गान कर रहे हैं, दर्शन नहीं कर पावे, लेकिन मैं करूंगो। भक्त नेत्र सुधाकर, ठीक है ना। और उदाहरण कितना फैंटास्टिक दे रहे हैं कि भगवान को दर्शन मेरे लिए ठीक वैसे ही दुर्लभ है जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेद को कीर्तन। जैसे शूद्र कुल में पैदा हुआ जो बालक है वो वेद नहीं बोल पावे, ऐसे ही मैं कहां बोल पाता हूं, मैं कहां ठाकुर जी को देख पाता हूं, लेकिन आज देखूंगा। भक्त नेत्र सुधाकर। अब देखो, आप ये कनेक्ट करते जाओ, ये बात कैसे भक्त नेत्र सुधाकर यहां में बोल रहे हो। वापस फिर रिपीटेडली कह रहे हैं कि अरे मेरे जैसे अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जैसे नदी के में बहतो बहो जो तिनका है, कभी कभी प्रवासु वहां पार लग जाए, ऐसे समय के प्रवासु भी कहीं को या संसार को पार कर सके है क्या? लेकिन आज मैं पार करूंगा, कहीं कि मुझको श्री कृष्ण को दर्शन हो गए, मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। भक्त नेत्र सुधाकर। देखो, और वाक्य बाद 7वां श्लोक कह रहे हैं कि कंस ने मेरे पर बड़ी कृपा करी है, और वाही कंस के भेजने सु में या भूतल पे अवतीर्ण जो स्वयं प्रभु हैं, उनके चरण कमल को दर्शन कर पाऊंगो। फिर सुदर्शन की बात कर रहे हैं भक्त नेत्र सुधाकर। 9वां श्लोक, मैं अवश्य अवश्य उनको दर्शन करूंगा। भक्त नेत्र सुधाकर। आप देखो कैसे ये गूंथो भय नाम है भक्त नेत्र सुधाकर या अध्याय में। जैसे कि रघुनाथ जी ने शायद ये अध्याय से प्रेरित होकर ही गुसाई जी को ये नाम लिख दिए हो। शायद रघुनाथ जी के मन में या कि संगति की इच्छा भई होए, पता नहीं। ये तो खाली मैं एक अनुमान कर रहे हूँ कि शायद ऐसा हो भी सके, बाकी मेरा अनुमान झूठो भी हो सके। ये तो भावातिरेक के कारण ऐसे अनुमान करने की इच्छा हो रही है। तो 9वें श्लोक में दर्शन की बात आई। वाक्य बाद 10वां श्लोक देखो, भगवान विष्णु जो है वो पृथ्वी को भार उतारने के लिए मनुष्य की लीला कर रहे हैं, ऐसा अक्रूर जी कह रहे हैं। वो संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुकु उन्हीं को दर्शन होएगा। भक्त नेत्र सुधाकर। और ऐसे तो आप पूरा अध्याय आप देखोगे, पूरा अध्याय मैं कहां तक आपको गिनाऊं। 15वें श्लोक में आप देखो, सीधे अपन 15वें श्लोक की तरफ चले, जहां ठाकुर जी कह रहे हैं। अब 14वें श्लोक में, सॉरी, ठाकुर जी वो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं उनको अवश्य देखूंगा, आज मेरा मंगल प्रभात है। भक्त नेत्र सुधाकर। और अब जो है वो अपने मन की अभिलाषा को प्रकट कर रहे हैं कि जब मैं ठाकुर जी से मिलूंगा और मैं तब क्या क्या करूंगा। जैसे समझो कि कोई अलहड़ नवजोबना युवती
अपने प्रियतम से मिलने के लिए जैसे लालायित रहे के नहीं, कुछ वह प्रकार की लालसा, कामना, मनोरथ अक्रूर जी को, ठाकुर जी को देखने के लिए हो रहे है, दर्शन को। और वह बात को भागवतकार ने या अध्याय में स्पष्ट किया है कि कैसे अक्रूर जी की लालसा थी ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन करने की, ठाकुर जी को देख पाने की। और जैसे जैसे वो नए नए मनोरथ बुनती रहे अपने मन में, ऐसे ही अक्रूर जी भी अपने मन में या प्रकार को मनोरथ बुन रहे हैं कि जब मैं उनको देखूंगा तो क्या कहूंगा, क्या बात होएगी मेरी, कैसे बात होएगी। वो सब बात कह रहे हैं कि मैं तो उनके चरणारविंद पे लौट जाऊंगा, यूं कह रहे हैं। और जब मैं उनके चरण कमल में गिर जाऊंगा तो वो अपनो क्या अपनो श्रीहस्त मेरे माथे पे रख देंगे क्या, ऐसे सब सोच रहे हैं। तो ये सब बातें देखो कर रहे हैं। अब देखो अपन हमेशा यूं कहें कि कमल की, मैंने आपको कितनी बार बताई है ये बात कि ठाकुर जी के मने ठाकुर जी को कमल बहुत प्रिय है। या के लिए अपन चरण कमल, मुख कमल या धंसु अपन कमल शब्द जोड़ के ठाकुर जी के लिए शब्दन को प्रयोग कियो कर रहे हैं। और ये बात भी मैंने बताई है कि कमल में बहुत सुगंध हो गए है, लेकिन कमल की सुगंध जो है देवतान को ही आयो करे है, मनुष्य को नहीं आवे कमल की सुगंध। कहें कि वो अपने पास कुछ लिमिटेशन है, हर चीज अपन नहीं कर सके। अपन को भले मानव होने का अभिमान हो कि अपन मनुष्य हैं, यानी सब कुछ कर सके, लेकिन मैंने पिछली बार भी आपको ये बात समझाई थी कि ऐसी बहुत सारी बात है कि जो अपन मनुष्य होने के बावजूद अपन नहीं कर सके। जैसे अपन सूंघने की अपने को बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन अपन सूंघ के कोई के अस्तित्व को, कोई के व्यक्तित्व को, कोई के मन की बात को पहचान सके, ऐसा सामर्थ्य अपने में नहीं है। अपन क्या सूंघ के, क्या अपन देख के भी नहीं पहचान सके कोई को। तो ये देखो कह रहे हैं कि जैसे माथे पे हाथ धरवे की बात अक्रूर जी ने कही, तो वहां ये भी बात कर रहे हैं कि भगवान ने उन्हीं कर कमलंसु जिनमें सु दिव्य कमल की सुगंध आयो कर है। अब देखो ये कह रहे हैं कि कमल में से सुगंध आयो कर है, लेकिन वो मनुष्य की बस की बात नहीं है, मनुष्य को नहीं आ रहा है। ख्याल में आई ना आपको ये बात। अब तरह तरह की आशंका से उनको मन घिरते जा रहा है। अब देखो वो क्या क्या सोच रहे हैं। एक भक्त को जो हृदय है ना बहुत कोमल हो गए, यानी वो तरह तरह की बात सोचे है। और वो ये सोच रहे हैं कि मुझको कंस ने भेजा है, तो क्या ठाकुर जी मुझको अपना शत्रु तो नहीं समझ लेंगे ना, कि मैं ठाकुर जी को शत्रु पक्ष की तरफ से आया हूँ, तो मुझको कहीं अपना शत्रु न मान बैठे प्रभु। तो फिर कह रहे हैं क्या राम 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 राम, ऐसा वो कदापि नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? तो कह रहे हैं कि वो तो निर्विकार है, सम है, अच्युत हैं, विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, चित्त के बाहर भी हैं और चित्त के अंदर भी हैं। अब ये देखो पूरा ब्रह्मवाद बोल रहे हैं अक्रूर जी। और इनके ऊपर इतनी सुंदर सुबोधनी जी है ना वैष्णव, कभी आपको अवसर मिले तो या के गुजराती अनुवाद भी अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर पढ़ियो। मैं बहुत सारी बातें को कह नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन जब आप या को अनुवाद पढ़ोगे तो आपको स्वयं ही आपको अनुमान हो जाएगा कि भक्त नेत्र सुधाकर एक एक श्लोक में नहीं, एक एक वाक्य में गूंथो गयो है भक्त नेत्र सुधाकर। और यहाँ के ऊपर इतनी फैंटास्टिक सुबोधनी जी है महाप्रभु जी की कि जाको अपन शांति से पढ़े ना तो कम से कम जो है महीना भर चल सके, इतनो मटेरियल अपने पास है। या को या कि इतना हमें मटेरियल छुपो गया है, महाप्रभु जी ने इतनी सारी बातें हमें कही है। तो वाक्य बात जो है वाक्य बात जो है आगे और अपन बढ़े, और बढ़ते बढ़ते अपन पूरी स्तुति करके
23वें श्लोक तक पहुंच गए। और आप देखो 23वें श्लोक पे वहाँ पे इनको विचारनो पूरो हो रहा है और वाके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं कि यही सब बातन को विचारते विचारते जो है ये श्वफल के नंदन, मतलब अक्रूर जी के पिता को नाम है श्वफल को, वो नंद गांव पहुंच गए। और वाके बाद जो है वाके बाद को रियल भक्त नेत्र सुधाकर पनो जो है देखो यहाँ प्रकट हो रहा है कि ये जब अक्रूर जी रास्ता में जा रहे थे और अपने मन में ठाकुर जी के रज कमल चरण रजन की बात सोच रहे थे, चरण रज की बात, तो गोष्ठ मतलब ये जो गायन के रहने को जो स्थान होगा ना, वह आपको गोष्ठ कहा जाए। तो वह गोष्ठ में ठाकुर जी के चरण कमल के चिन्हन के दर्शन किए। बहुत मधुर वर्णन है वैष्णव, यहाँ कोई भागवत पढ़ियो आप लोग ये सब, जैसे कमल यव अंकुश वगैरह ठाकुर जी के चरणारविंद में षोडश चिन्ह है, ये तो आपको पता ही होगी। तो उन चिन्हन को जब दर्शन कियो तो ये धरती पे लेट गए और उनको ऐसा लग्यो कि मान लो मैंने श्री कृष्ण को आलिंगन कियो है और ठाकुर जी को ही देख लियो है और उनको रोम रोम शीतल हो गयो, ऐसा वर्णन आवे। तो भक्त नेत्र सुधाकर, ये सुधाकर्ता की जो बात आ रही है ना, सुधाकर की, वो यहाँ स्फुट हो रही है। अब तक ने अपन ने भक्त नेत्र की बात देखी थी, दर्शन की बात देखी थी, अब यहाँ सु उनको सुधाकरत्व तो प्रकट हो रहा है कि ठाकुर जी ने कैसे सुधाकर अपनो प्रकट कियो। देखो उनको रोम रोम खिल उठ्यो, नेत्र में आंसू भर आए और टप 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 टपकने लगे और कहने लगा ओहो ये हमारे प्रभु की चरण रज है। अब जीव मात्र को यह परम कर्तव्य है कि दंभ भय और शोक को त्याग के भगवान को, भगवान की लीला स्थान और गुणन के दर्शन श्रवण के द्वारा ऐसो भाव संपादित करें। तो ये देखो बहुत सुंदर भक्त नेत्र सुधाकर पनो प्रकट भयो, शुरुआत बाकी भाई। अब आगे, अब इनको ठाकुर जी दिख गए हैं, अब ये ठाकुर जी से मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जब ठाकुर जी से मिल रहे हैं तो बहुत सुंदर ठाकुर जी लग रहे थे, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों ही विराजमान आते हैं वहां इनके सामने। लंबी लंबी भुजाएं ठाकुर जी की, प्रलंब बाहु इनके लिए, ठाकुर जी के लिए आवे। तो जब अक्रूर जी ने देखा कि ठाकुर जी सामने विराज रहे हैं तो भगवान के दर्शन से, श्लोक नंबर 35वां, श्लोक नंबर 35वां आप देखो कि भगवान के दर्शन से उनको इतना आह्लाद सुधा करता, देखो इतना आह्लाद प्रकट भयो कि नेत्र आंसू से भर गए और सारे शरीर में पुलकावली छा गई। पुलकावली समझो ना आप लोग, पुलकावली मैंने अपने शरीर में रह बे जो बाल है ना वो खड़े हो जाना आवेग के कारण। तो ये तो सुधाकर पनो प्रकट हो रहे हो देखो, या लिए अब इतनी इतनो सुधाकरत्व इनके प्रकट भयो कि वो अपना नाम भी नहीं बता सके कि मैं कौन हूं, बोलो भी नहीं जा रहे तुमसे। ये या बात की निशानी है कि ठाकुर जी के दर्शन के कारण उनमें सुधाकरत्व प्रकट भयो। और ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने उनको उठा के खींच के गले लगा दिया। क्या अद्भुत दृश्य रहेगा विष्णु, वो आप सोचो। और गले लगा लियो और उनको एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ो और एक हाथ बलराम ने पकड़ो और वो घर ले गए। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को घर ले गए और घर ले जाके उन्होंने बड़ो अपनो उनको अक्रूर जी को स्वागत सत्कार कियो और
पूजा की सामग्री भेंट करी। कारण की रिलेशन है ना, संबंध है, श्री कृष्ण के संबंधी हैं अक्रूर जी। और वाक्य बाद भगवान ने अक्रूर जी को एक गाय प्रेजेंट करी। आप देखो, भेंट के रूप में गाय दी, और गाय दी और पैर दबा के उनकी थकावट को दूर किया। हाइट ऑफ देखो, प्रभु को अपने ईश्वर होने का अभिमान नहीं है। मनुष्य के रूप में जा संबंध को जैसे ट्रीट करना है, वह संबंध को वैसे वो ट्रीट कर रहे हैं। वो भक्त नेत्र सुधाकर को एक साइड में रख करके लोक में जो प्रकटित उनको जो स्वरूप है एज ए संबंधी, वह को मेंटेन कर रहे हैं। ये बात अपने श्री कृष्ण के चरित्र से सीखने लायक बात है। ख्याल आई ना आपको ये बात? और वाक्य बाद देखो, वाक्य बाद पान, इलायची, सुगंधित माला वगैरह दे करके सब नंदराय जी उनके पास आ रहे हैं, और नंदराय जी उनको पूछ रहे हैं कि आप लोग ऐसे निर्दयी कंस के जीते जी अपने दिन कैसे काटो। निर्दयी कंस आपके यहाँ विराज रहे हो, जाने अपने बहन के बच्चन को मार दिए, इतनी बेदर्दी से वाके साथ आप कैसे रह पा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही है मेरे। यानी आप लोग सुखी हो गए, ये तो मैं अनुमान कर ही नहीं सकूं, आप लोग बहुत दुखी हो गए। और या बखत जब कुशल अक्रूर जी से नंदराय जी ने सब कुशल मंगल पूछी है और उनको सम्मान कियो, तो अक्रूर जी के शरीर में मार्ग की जो भी थकावट थी ना, सारी दूर हो, फ्रेश हो गए। आप देखो, कोई को सद व्यवहार अपने मार्ग की थकावट को दूर करे है, और थकावट दूर होना या बात को प्रतीक है कि ठाकुर जी को भक्त नेत्र सुधा करत को प्रकट है। ख्याल में अब तो ये पूरी बात या अध्याय में ऐसे गुथी भई है। मैंने तो आपको वाकई खाली नमूनाएं बताए हैं, वाकू विशेष आनंद जब आप एक एक श्लोक पढ़ोगे और या नाम को सामने रखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे भक्त नेत्र सुधा करत या में एकदम प्रकट बोल रहे हो ये। और जहां तक अक्रूर जी के विषय की बात है, अक्रूर जी ने शुरुआत में देखो एक बात कही थी, श्लोक नंबर 3 में। श्लोक नंबर 3 को आप देखोगे तो श्लोक नंबर 3 में अक्रूर जी ने ऐसी बात कही थी कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, या ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या करी है, या कोई सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान किया है। ये 3 बात अक्रूर जी बोले थे, अगर आपको ध्यान हो तो श्लोक में। जाके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। तो महाप्रभु जी ने या कि सुबोधिनी जी ने इतनी सुंदर आज्ञा करी है कि ये जो शुभ कर्म है, धर्म की 3 वैरायटी हो है, 3 प्रकार के धर्म होवे हैं। एक स्वधर्म होवे है, एक भगवत धर्म होवे है, और शेष बाकी धर्म है ना। तो स्वधर्म का अर्थ जैसे सदाचार, वाकू अपन स्वधर्म कह रहे हैं। भगवत धर्म जाकू अपन तपस्या कह रहे हैं। और अन्य सभी धर्म मतलब दान धर्म आदि, ये 3 धर्म हुए हैं। ये 3 धर्म जो हैं वाकू गिना रहे हैं कि इनमें से मैंने कौन सा किया है। क्या मैंने अपना स्वधर्म निभाया है, कि या मैंने अपना भगवत धर्म निभाया है, या मैंने अपने शेष धर्मन को परिपूर्ण किया है, जाके कारण ठाकुर जी मुझको आज दर्शन देने वाले हैं। लेकिन खुद ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये धर्म तो क्या निमित्त बनेंगे ठाकुर जी को दर्शन के लिए। यदि ठाकुर जी दर्शन माने इन धर्मन के कारण यदि ठाकुर जी को दर्शन हो रहे है, तो धर्म बढ़े और प्रभु छोटे हो जाएंगे।
कारण कि प्रभु धर्म के अधीन हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे इन धर्मन की इतनी ताकत नहीं है कि मुझको ठाकुर जी को दर्शन हो सके। ठाकुर जी तो भक्त नेत्र सुधा करें, वो अपनी कृपा से ही दर्शन दियो करें। जस्ट पार एक्सीलेंट बात है विष्णु, ये फैंटास्टिक बात है। मुझको ये बात बहुत दिल को चुभ गई ये बात। और ये बात अपने महाप्रभु जी के अलावा कौन कर सके, ये बताओ। जो वाक्पति है वो ही ऐसी बात कर सके, बाकी कोई कर नहीं सके ये बात। वास्तव में महाप्रभु जी को जो वाक्पतित्व है ना, इन सब पंक्तियों को जो महाप्रभु जी सुबोधनी जी लिख रहे होंगे और जो भाव महाप्रभु जी के प्रगटे होंगे, अपने महज भाग्य है कि इन सब वचनन की सुबोधनी जी अपने को अवेलेबल है। तो आप लोग को यही लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्लास के बाद या जब भी आपकी अनुकूलता हो, इन सब सुबोधनी जी को जरूर आप लोग ध्यान से देखियो, समझियो, विचारियो के बारे में। बहुत सारी बात आपको स्पष्ट होगी है। ये अपनो भक्त नेत्र सुधाकर तो अपन ने नाम देखे, और या के बाद जो दूसरो नाम आ रहे हो विष्णु, भक्त नेत्र सुधाकर के बाद आ रहा है महालक्ष्मी गर्भरथ। अब फिर से एक चैलेंजिंग नाम है विष्णु, मेरे सामने एक चैलेंजिंग आती बात ये। मैं मन में अपने ठाकुर जी से विनती कर रहे तो गुसाई जी से इनफैक्ट कि महाराज बीड़ा तो उठा लिए हो कि या कि भागवत से संगति करेंगे, लेकिन महाराज कोई दिशा नहीं मिल रही है। महालक्ष्मी गर्भरत्नम नाम श्री कृष्ण और बलराम को जो मथुरा गमन है, वहां पे यार नाम को कैसे फिट करूं, समझ में नहीं आ रही। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। सुबोधनी जी देखी और दोस्तों सब व्याख्याएं बांची, भागवत जी के अध्याय को 3 4 5 बार पढ़ लियो, समझ में नहीं आ रहे तो क्या करें। शरणागति एकमात्र उपाय है, ठाकुर जी की शरणागति। केशव शरणम मम, माधव शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम बोल के आज सुबह जैसे ही सुबोधनी जी बंद करी, वैसे ठाकुर जी ने कृपा करी। ले, ठाकुर जी तो भक्त नेत्र सुधाकर है ना, तो ठाकुर जी ने भी एक दान मेरी झोली में डाल दे के ले लो। चल समझा दे ये बात। तो वाकु में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जय हो जय हो जय 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 हो जय हो। नहीं, तो महालक्ष्मी गर्भरत्नम में मेरे सामने प्रॉब्लम ये आती वैष्णव, ये महालक्ष्मी गर्भरत्नम में सॉरी ये कहाँ गया, टीका यति, हाँ ये, हाँ आप देखो टीका है कि पहले अपन देखें तब आपको पता चलेगी। अब देकी नंदन जी की अपन टीका वांचे ना, तो अपने को दूर दूर तक, कोना कोना तक यह अध्याय की संगति मिले ही नहीं। ये एक दूसरा कमाल है। अब देखो देकी नंदन जी क्या क्या कर रहे हैं कि महालक्ष्म्या स्वमातु गर्भाद उत्पन्नम रत्नम। महालक्ष्मी कौन का नाम है? महाप्रभु जी के पत्नी श्री महालक्ष्मी जी, हमारे महालक्ष्मी दादी जी। महालक्ष्मी जी महाप्रभु जी की पत्नी है। स्वमातुर गर्भाद, अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न भय रत्न स्वरूप श्री प्रभु चरण है। ये तो एकदम कॉमन अर्थ है, अपन को समझ में आ सके तो आए। यथा रत्नम आकरस्थमेव भवति परम कश्चित् भाग्योदये प्रकटम भवति।
क्या देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि यथा रत्नम, जैसे रत्न कोई होगा ना, ज्वेल, वो आकरस्थम एव भवती, वो तो आकर मतलब खान में ही होवे है, आकरस्थ होवे, खान में रहो वह होवे है। लेकिन परम कश्चित भाग्योदय, कोई को भाग्योदय होवे है तब प्रकटो भवती, प्रकटम भवती, तब प्रकट होवे। तथा यमपि तत्र विद्यमान एव सर्वभक्त भाग्योन्नतो प्रकटितो जाता न तो प्राकृत प्रकार। अब उन सब भक्तन के भाग्य उत्पन्न भय हैं, बहुत बड़े भाग्य भय हैं, जाके कारण श्री गोसाई जी जैसो रत्न प्रकट भयो है महालक्ष्मी जी के गर्भ से। ये बात जो है वो श्री गोसाई जी समझा रहे हैं, अरे देवकीनंदन जी समझा रहे हैं। आविरासीद यथा प्राचीन दिशि उंदरी इत्यस्ति कृष्ण एव इति रत्न पदार्थ है। आप देखोगे कि दशम स्कंद में जन्माष्टमी के दिन अपन जो 8.5 श्लोक बोले हैं ठाकुर जी के जन्म के समय, वहां में ये श्लोक आ रहा है दशम स्कंद को 3रा अध्याय के, जैसे सूर्य के पूर्व दिशा से जैसे सूर्योदय हो गए है, ऐसे महालक्ष्मी जी के गर्भसु ये जो है वो रत्न प्रकट भयो है श्री गोसाई जी के रूप में। ये रत्न पद को आशय है। बस इतनी बात जो है वो देवकीनंदन जी कह रहे हैं, या तो अधिक बात देवकीनंदन जी ने कही नहीं। अब मैं कंफ्यूजन में कि महाराज महालक्ष्मी गर्भरत्नम नाम में ये कृष्ण बलराम को मथुरा गमन कोई ऐसा संकेत ही नहीं मिला मेरे को, करना क्या। कोई बात नहीं, मैंने फिर से सुबोधनी जी देखी, महाप्रभु जी या सुबोधनी जी के व्याख्यान में कह रहे हैं कि यह अध्याय में 4 बातें आ रही, वो आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, अक्रू जी के साथ संवाद। कौन को? ठाकुर जी को। हाँ, अब भूलियो मत कि महालक्ष्मी गर्भरत्नम गुसाई जी नहीं है, ठाकुर जी हैं। ये बात भूलनी नहीं है, कारण कि अपन या नाम की संगति ठाकुर जी के साथ कर रहे हैं। गुसाई जी तो अपन को समझ में आ रहे हैं कि गुसाई जी के माँ जो हैं वो महालक्ष्मी जी और उनके गर्भ से उत्पन्न भय रत्न स्वरूप, एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर बात है। लेकिन जब अपन ठाकुर जी के बारे में कुछ सोचना हो, और यार पर्टिकुलरली क्रम प्राप्त ये जो अध्याय है जहां में श्री गुण आ रहे हो, श्री और वाकू अगर ठाकुर जी से मिलाना तो कैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठाकुर जी को अपन रिप्लेसमेंट महालक्ष्मी गर्भरत्नम नाम से कर दें। समझ लो कि महालक्ष्मी ठाकुर जी महालक्ष्मी गर्भरत्न है, तो वो महालक्ष्मी गर्भरत्न प्रभु जो है अक्रूर जी के साथ पहले बात कर रहे हैं। सेकंड, जो दूसरी बात बता रही है महाप्रभु जी ने यह अध्याय में, वो है जाने का उद्यम। महालक्ष्मी गर्भरत्न अक्रूर जी से पूछ रहे हैं कि भाई क्यों आए आप, कैसे पधारे। पता है, सब पता है, लेकिन पूछने के लिए पूछना तो पड़ा ना, भाई कोई आया हो तो भाई क्यों आया पूछना तो चाहिए ना, नहीं तो कोई के आने का प्रयोजन ही फॉल्सिफाई हो जाए। क्या है, तुम क्यों आए मालूम है, अरे पूछो तो सही क्यों आए। और वाकई बात थर्ड जो यह अध्याय में बात आई है वो गोपी जनन को विलाप। तीसरी बात जो यह अध्याय में उभर के सामने आई है वो है श्री गोपी जनन को विलाप। और चौथी बात भगवद रूप वर्णनम, भगवान के रूप को वर्णन, जो एग्जैक्टली रेप्लिका है महालक्ष्मी गर्भरत्नम। वह या अध्याय के या पार्ट में महालक्ष्मी गर्भरत्नम अपने को एकदम स्पष्ट मिले,
स्पष्ट दिखे कि यहाँ में महालक्ष्मी गर्भरत्नम छुपो हुआ है। बाकी ये 3 पार्ट में आपको नहीं दिखेगा। मैंने ये अध्याय के 4 पार्ट कर दिए आपकी सरलता के लिए। आप मुझे नहीं बताया मैंने क्या किए, लेकिन इन 3 पार्ट में कहीं भी अपने को, जैसे अक्रूर जी के साथ ठाकुर जी बात कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, आप देखो साधारण वर्णन है। वो मैं आपको श्लोक भी बताऊं कि 407 श्लोक नंबर भागवत के अनुसार जो है 39 अध्याय, 39वां अध्याय, 400 लेके 7 श्लोक तक अक्रूर के साथ ठाकुर जी को संवाद चल रहा है आप। और उसके बाद 8वें श्लोक से लेकर के 18 श्लोक तक सुखदेव जी कहते हैं वहां से जाने को उद्यम आ रहे हैं, माने जाने की शुरुआत, जाने के लिए, उनको ले जाने के लिए ठाकुर जी को मन को तैयार कर रहे हैं अक्रूर जी। और 19वें श्लोक से गोपी जनन को विलाप प्रारंभ हो रहे हैं। देखो आप, गोपी जनन बहुत जोर जोर से रो रही हैं, क्योंकि उनको नंदराय जी ने अनाउंस करा दिया है चारों तरफ कि अक्रूर जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए आए हैं और ठाकुर जी को पधरा के ले जा रहे हैं। तो गोपियां बहुत जोर जोर से रो रही हैं। और इन गोपी जनन ने विधाता के बारे में जो कमेंट किए है, विधाता मतलब ब्रह्मा, हाँ, ये ब्रह्मा को कुछ बनाते ही नहीं आ रहे। ये हमेशा ये गोपी जनन की आदत है कि ब्रह्मा जी को कुछ न कुछ दोषारोपण करती रहे। ब्रह्मा जी से इनको बड़ा भारी बैर है गोपी जनन। हमेशा ब्रह्मा जी के कुछ न कुछ मीण में कुछ न कुछ कमजोरी बताती रहे कि है तो विधाता, लेकिन उनको बनाते नहीं आवे, क्या बनाना कैसे बनाना। तो कह रहे कि वास्तव में एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं, वो सब पूरी बात तो आपको नहीं बता पाऊंगा। यो कह रहे हैं कि तुम तो आए नहीं दुनिया में, तुम तो दुनिया बना के ऊपर बैठ गए, लेकिन तुम शायद जो है वो, तुम शायद अक्रूर के रूप में आ गए हो, मुझको लगे। अक्रूर के रूप में तुम ही आए हो, तुमको अंशु ठाकुर जी को छीनना है, यानी तुम अक्रूर बन के आ गए हो। बात कुछ भी नहीं है, समझो बात को। वास्तव में तुम क्रूर ही हो, खाली कहने के लिए तुम अपने आप को कह रहे हो कि मैं अक्रूर हूं, लेकिन वास्तव में तुम क्रूर हो बस। अरे हम तो श्याम सुंदर के रूप में एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि के संपूर्ण सौंदर्य को निहारती रहती थी। तुमको ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको कुछ आवे ही नहीं है बनाने। और वो जो बात है ना, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अब देखो वागाना में भी विधाता के ऊपर आक्रमण है। और मुझको ऐसा लगे कि वह गीतकार ने यहाँ की कोई पंक्तियां चुराई, यहाँ से चुरा के पंक्ति लिखी है। काहे बनाई तूने, क्या क्या वाक गीत में वर्णन है, वो कभी वो गीत को कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना मुझको जरूर पता है कि तेने हृदय क्यों बनाया और वहां में भावनाएं क्यों बनाई। ये सब, यही सारी बातें देखो गोपी जन कर रही है ठाकुर जी को। और एकदम से इनकी दृष्टि जो है ठाकुर जी के ऊपर जा रही है कि हमारा ठाकुर है ना, वहां को तो ऐसा सब नए लोगन से जो है नेह लगाने की आदत पड़ गई है, ऐसे ही क्यों करे ये। अभी देखो प्रेम को प्रताप है ना। तो बहुत सारी बातें विष्णु कहाँ तक आपको कहता हूँ। और यह अध्याय की भी सुबोधनी जी पिछले अध्याय की तरह जस्ट मार्वलस है, फार एक्सीलेंट है। अपना वाक्पति ऐसा है, क्या करूं। तो ये पढ़ोगे आप, ये स्तुति 19वें श्लोक से गोपियन को प्रलाप प्रारंभ हो रहा है, और वाक्य बाद 40वें श्लोक पे जाके ये सब ये जो 35वें श्लोक तक, सॉरी 35वें श्लोक तक,
वहाँ ठाकुर जी और ये गोपी जनन का संवाद चल रहा है और वहाँ में ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि मैं आऊंगा, ऐसे ठाकुर जी वहाँ कह रहे हैं ये बात, चिंता मत करो मैं आऊंगा। अब देखो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आऊंगा, और ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोले। तो ठाकुर जी, महाप्रभु जी, अब ये तो अपने को बाद में पता चलेगी, भ्रमर गीत आएगा तब, प्रमेय प्रकरण आएगा तब, वहां महाप्रभु जी ये बताएंगे कि भगवत वाणी कभी असत्य नहीं हो गया है। वास्तव में तो ठाकुर जी ब्रज छोड़ के कहीं पधारे ही नहीं, ऐसी बात है। लेकिन लीला के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ा है। तो ये सारी बातें हो गई और बहुत देर तक गोपी जी ने चुपचाप खड़ी रही कि शायद लौट के आ जाए, शायद लौट के आ जाए। नहीं आए ठाकुर जी। फिर आंख में आंसू आए, फिर मन को हल्को कर लें और फिर सोचे कि नहीं नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। देखो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है एग्जैक्टली। क्या राजस गुण को वर्णन है हमें, बहुत मजा आ रही है ये सब सोच के कि कैसे राजस्थान हमें आ रही है। ये अपने राजस्थान जो चंचलता, जो राजस्थान का खास गुण है, वे हमें अपने को पल पल देखने को मिले। आशा होती कि शायद कृष्ण थोड़ी दूर जाकर लौट आएंगे, नहीं लौटे तो निराश हो गए और रात दिन अपने लीलान को गान करती, फिर ठाकुर जी के ध्यान में मगन हो गई, लेकिन फिर वापस रोने लग जाती। तो ये जो स्टेज है ना, वो राजस्थान की स्टेज है वैष्णव। और यहाँ पे ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ पधार गए हैं। अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ के ठाकुर जी चल दिए मथुरा की तरफ। मार्ग में अब जो मेन बात आ रही है महालक्ष्मी गर्भरत्नम की। अब ठाकुर जी यहाँ पे सवार होके माने बैठे हैं और आज्ञा ली और यमुना जी के दर्शन करे। और यमुना जी को देख के अक्रूर जी ने ये बात ठाकुर जी से कही कि भाई मुझको जरा मेरे आदत है विधि पूर्वक स्नान करने की, तो मैं कर लूं। और यमुना जी में जैसे ही उनने डुबकी लगाई तो वहां पे गायत्री जाप करने लगे, तो जल के भीतर अक्रूर जी ने देखो कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे रहे। अब उनने मन में सोचो कि मैं तो उनको रथ पे बैठा के आया हूं, अब यहां जल में कैसे आ गए। अब यहाँ है तो शायद रथ में नहीं होंगे। तो फिर उनने बाहर निकाल के, सिर बाहर निकाल के देखे तो वैसे ही पूर्ववत रथ में विराजमान होते ठाकुर जी और बलराम जी। फिर उनने कही कि अरे मेरे को भ्रम हो रहा है, कोई बात नहीं, वापस तो जल के अंदर डुबकी लगाई। और वहां पे फिर उनने नजारा बिल्कुल रिवर्स को देखो कि अनंत देव जो श्री शेष जी हैं, वो बनो बलराम जी वहां विराजमान है और ठाकुर जी के रूप को वर्णन आ रहा है पूरा। ये जो रूप का वर्णन है ना, वो महालक्ष्मी गर्भरत्नम से मैच हो गया। ये बात आप लोगों को आई ध्यान में। और या को विवेचन करने को आज अपने पास समय नहीं है या नाम को, लेकिन यहाँ या पोर्शन में ये जो अध्याय को चौथो भाग है जहाँ में भगवान के रूप को वर्णन आ रहा है, वहां में ठाकुर जी की द्वादश शक्ति को निरूपण आ रहा है, वो अपन जरूर देखेंगे। और मैं आपको महालक्ष्मी गर्भरत्नम के शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा कि कैसे ठाकुर जी महालक्ष्मी के गर्भ के रत्न रूप है। वो जो लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी जो वापर रहे हैं रघुनाथ जी, तो वह महालक्ष्मी, उनको महालक्ष्मी कौन से हिसाब से कहे जा रहे है और गर्भ रत्नम को क्या तात्पर्य है, ये सारी बातें और ये जो द्वादश शक्ति की बातें, ये अपन नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। तो मुझको लगे आज के निरूपण में इतना ही बहुत है अपने लिए, तो आज को मैं नहीं रखूं। और यदि कुछ मैंने अन्यथा कहो है या समझ में नहीं आयो है तो आप लोग पूछ सको मेरे से।
और तो फिर नहीं तो आज से यहाँ रखें, एक एक रस्सियाँ करके पूरा यहाँ कर लेंगे खाली। एक रस्सिया मैं आपको जो सुना रहा हूँ, ताल तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ये रस्सिया मैं लिखो भी मैंने हतो, और या की धुन भी मैंने बनाई थी। लेकिन या को जो तीसरा और चौथी कड़ी है यार रस्सिया की, वो मेरे लालन ने बनाई थी। तो ये मेरे और लालन के कॉम्बिनेशन की रचना है। कहीं कि मैं अटक गयो तो 2 कड़ी बनाने के बाद, तो लालन ने उन 2 कड़ी को पूरा कियो तो याकू मेरे को मनमोहन छाप डालनी थी यहाँ में। कहीं कि मेरा नाम मनमोहन है, तो वहाँ में सब तुम को छाप में मनमोहन धरना तो हमें, तो मेरे को बैठ नहीं रही थी कड़ी। तो 2 कड़ी लालन ने हमें बनाई है। तो आप लोग देखो कैसे लग रही है आपको। तो ही संग खेलूं होरी, तो ही संग खेलूं, तो ही संग खेलूं होरी, तो ही संग खेलूं, तो ही संग खेलूं होरी, तो ही संग खेलूं, तो ही संग खेलूं होरी, तो ही संग खेलूं, तो ही संग खेलूं होरी, तो ही संग खेलूं। केसरी पीलो लाल गुलाबी रंग लगे हैं फीको, केसरी पीलो लाल गुलाबी रंग लगे हैं फीको, रंग लगे हैं फीको, रंग लगे हैं फीको। तेने ओ कन्हाई कामर काली जब ते ओढ़ी, तेने ओ कन्हाई कामर काली जब ते ओढ़ी, तो ही संग खेलूं मोहन, तो ही संग खेलूं। पहन कसूं भी सारी में तो निकसी कुंज गलिन में, निकसी कुंज गलिन में, निकसी कुंज गलिन में। तेने रंग दीनो छलिया मोहे चोरी चोरी, तेने रंग दीनो छलिया मोहे चोरी चोरी, तो ही संग खेलूं छलिया, तो ही संग खेलूं, तो ही संग खेलूं रसिया, तो ही संग खेलूं। अब ये 2 अंतरा जो आगे सुना रहा हूं वो लालन वाले हैं। कब हुक बाह मरोरे मेरी, कब हुक आन मनावे, कब हुक बाह मरोरे मेरी, कब हुक आन मनावे, कब हुक आन मनावे, कब हुक आन मनावे। प्रेम हु करे वो थोरी, करे बर जोरी, प्रेम हु करे वो थोरी, करे बर जोरी, तो ही संग खेलूं लाला, तो ही संग खेलूं, तो ही संग खेलूं मोहन, तो ही संग खेलूं।
सोहनी सूरत चितवन प्यारी, मैं तो बल बल जाऊं। सोहनी सूरत चितवन प्यारी, मैं तो बल बल जाऊं। अरे मैं तो बल बल जाऊं, मैं तो बल बल जाऊं। मनमोहन मन बसी छवि तोरी, मनमोहन मन बसी छवि तोरी। तो ही संग खेलूं केशव, तो ही संग खेलूं, तो ही संग खेलूं रसिया, तो ही संग खेलूं। तो ये रसिया तो। और वैसे 12 तारीख को, 12 मार्च को यहाँ पे रसिया का कार्यक्रम है। तो आप लोग सब जो है वो यूट्यूब पे मुझसे लाइव जुड़ सको। यूट्यूब पे लाइव जाको टेलीकास्ट होने वाला है। तो अगर आपको उनको अनुकूलता है तो ज़रूर जुड़िए। इंडिया के 12 मार्च शाम को 6 से 9। तो जैसे आपकी अनुकूलता है? तो आज यहाँ रखें अपन। विदा लूँ आप लोगों से? हाँ जय 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 श्री। बहुत सुंदर। हाँ बहुत 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 बहुत। અને લાલન ને બે જે લીટી ગઈ બહુ સુંદર. અરે સુપર છે, બહુ સુપર. જે નામનું સંયોજન લાલને કર્યું બહુ સરસ છે, મને બહુ ગમ્યું. આ મને બહુ ગમે છે. અને આ રેકોર્ડ થશે, રેકોર્ડ પણ આની આવશે, તમને જોવા મળશે, સાંભળવા મળશે. ચાલો મૂકું, બધાથી રજા લઉં. બધા વિષ્ણુને મારા જય ભગવત મારા. હા જય જય. દંડવત પ્રણામ છે સર. હવે આપણે ક્યારે મળશું સ્મિતાબેન? આપ ક્યારનું છે હવે? 1 મિનિટ જ હું ફેસબુક ની રેકોર્ડિંગ